हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में सामान्य बातें की थी और आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के सप्तम पद्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की उत्कृष्ट नाट्य कृति है और इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की परिणय कथा है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत हरिण अर्थात मृग का पीछा करते हैं, तो हरिण की क्या मनोदशा है, किस प्रकार की वह शारीरिक गतिविधि करता है, इसी का वर्णन हम इस सप्तम पद्य में करेंगे। ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति संयन्दने बद्धदृष्टिः पश्च अर्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम्। दर्भै अर्ध अवलीढै श्रम विवृत मुख भृंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्योदग्र प्लुत्वात् वीयति बहुत्रं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। यह पद्य है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। राजा दुष्यंत कह रहे हैं अपने सारथी को, पश्य देखो, अनुपतति संयन्दने पीछे दौड़ते हुए रथ पर, जो हरिण के पीछे जो रथ दौड़ रहा है उस पर मुहु बार बार ग्रीवाभंग अभिरामम, ग्रीवा अर्थात गर्दन, भंग मोड़ने से, गर्दन को मोड़ने से, अभिरामम सुंदरतापूर्वक, सुंदरता के साथ, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि वाला हरिण है। फिर आप ध्यान से सुने, राजा अपने सारथी को कह रहे हैं कि देखो, अनुपतति संयन्दने, जो रथ के पीछे रथ दौड़ रहा है उस पर मुहु बार बार ग्रीवाभंग अभिरामम, बार बार अपनी गर्दन को मोड़ने से सुंदरतापूर्वक एकाग्र दृष्टि वाला दिखाई दे रहा है। अर्थात राजा दुष्यंत जब हरिण का पीछा करते हैं तब हरिण रथ की ओर बार बार देख रहा है मुड़ करके। यही बात इसमें बताई गई है। अनुपतति संयन्दने, संयन्दन माने रथ, अनुपतति संयन्दने पीछे दौड़ते हुए रथ पर मुहु बार बार ग्रीवाभंग अभिरामम बद्ध दृष्टि, बार बार गर्दन को मोड़कर, पीछे देखने से, गर्दन को मोड़ने से बार बार हरिण एकाग्र दृष्टि के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप स्वयं ये कल्पना कीजिए कि हम हरिण को देख रहे हैं, तो ऐसी दशा है कि राजा दुष्यंत रथ पर है, रथ का पीछा कर रहे हैं और हरिण उस रथ को बार बार एकाग्र दृष्टि से सुंदरतापूर्वक गर्दन मोड़ करके देख रहा है। और क्या है, शर पतन भयात भूयसा पश्च अर्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट है। देखिए, सर पतन भयात, शर पतन भयात, सर अर्थात बाण, पतन गिरने के, भयात भय से, बाण के लगने के भय से, भूयसा, भूयसा अर्थात बहुत अधिक,
पश अर्धेन पीछे वाले भाग के द्वारा पूर्वकायम प्रविष्ट है। पूर्वकायम आगे के भाग में प्रविष्ट करा लिया है। तात्पर्य यह है कि हरिण है वह बाण लगने के डर से अपने पीछे वाले भाग को अधिकांशतः आगे वाले भाग में प्रविष्ट कर लिया है। तात्पर्य है कि हरिण को डर लग रहा है कि मैं तो आगे चल रहा हूँ, बाण लगेगा पीछे के भाग में लगेगा, तो बार बार वो ऐसे अपने पीछे वाले भाग को आगे वाले भाग में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा है। और क्या है, श्रम विवृत, परिश्रम करने के कारण विवृत मुख, उनका मुख खुल गया है। बार बार तेज गति से दौड़ रहा है हरिण, तो उसका मुख खुल गया है। मुख खुलने से क्या है, भृंसी भी अर्ध अवलीढई दर्भई कीर्ण वर्तमा। जब बार बार जब परिश्रम कर रहा है हरिण, दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, तो इससे क्या है, उनका मुख खुल गया है। और मुख खुलने से जो अर्ध अवलीढई दर्भई, जो आधे चबाए हुए दर्भई अर्थात कुसा, जो कुसा है, दूब है, उनके तिनकों से किरण वर्तमा, उनके तिनकों से मार्ग भर गया है। तात्पर्य है कि जिस रास्ते पर हरिण चल रहा है वह तेजी से दौड़ लगा रहा है, इस कारण उसका मुख खुल गया है। और मुख खुलने से जो आधे चबाए हुए जो कुसा के तिनके हैं वो रास्ते पर गिर रहे हैं और इससे मार्ग कुसा से व्याप्त हो गया है। अंतिम चरण में है उदग्र प्लुत्वात्, ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण वियति बहुतरम, आकाश में अधिक, वियति यानी आकाश में, बहुतरम अधिक, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, उर्व्याम अर्थात धरती पर, स्तोकम थोड़ा, प्रयाति चलता है। हरिण डर के कारण बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा रहा है, इस कारण ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो वो आकाश में कम, आकाश में अधिक और धरती पर कम चल रहा है। फिर आप ध्यान से सुनिए, जब राजा दशरथ हरिण का पीछा करते हैं तो अपने सारथी को कहते हैं कि देखो सारथी, हमारा जो रथ हरिण के पीछे चल रहा है, इस रथ पर हरिण ने बार बार अपनी गर्दन को मोड़ करके एकाग्र दृष्टि लगा रखी है और बाण लगने के डर से अपने अधिकांशतः पीछे के भाग को आगे के भाग में प्रविष्ट कर लिया है। और परिश्रम बहुत अधिक, दौड़ने की परिश्रम करने के कारण उनका मुख खुल गया, उसका मुख खुल गया हरिण का, और इस कारण जो आधे चबाए हुए जो दूब के तिनके हैं उनसे मार्ग व्याप्त हो गया है। देखो, यह ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण आकाश में अधिक चल रहा है और पृथ्वी पर कम चलता है। समझ में आ गया? अब हम इसमें देखते हैं मुख्यतः प्रत्येक पद्य के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा अलंकार है और कौन सा छंद है। तो इस पद्य में कवि ने स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है हरिण के चलने का, तो अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि स्वभावोक्ति अलंकार है। हरिण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। और जो अपने काव्य में करुण, श्रृंगार आदि रस होते हैं, उनमें एक है भयानक रस, और यह पद्य भयानक रस का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में भी इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है। और इस पद्य में कुल 21 अक्षर प्रत्येक
चरण में है, अतः सृग्ध्रा छंद है। इसमें आप 3 बातों का ये पता होना चाहिए। इसमें रस भयानक है, छंद सृग्ध्रा है और अलंकार स्वभावोक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया? आज इतना ही, और बाकी शेष हम अगले कालांशों में देखेंगे। धन्यवाद।